नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर शेषनाथ शर्मा फिर से आपके सामने उसी कड़ी में जो कल से जहाँ से समाप्त किया था वहीं से स्टार्ट करने वाला हूँ। तो यहाँ पे जो बच्चे अभी नया नया जुड़े हैं या न्यू अपने मोबाइल को और यूट्यूब पे खोले हैं, उनसे मेरी विनम्र एक एडवाइस है कि आप जाएं और हमारे इस वीडियो के बदले जो इसके पहले जितनी भी वीडियो प्लेलिस्ट में दिखाई दे रही हैं सबको एक एक करके आप देख लें। तभी आपको आने वाला जो वीडियो है वह आसानी से समझ में आएगी। कहते हैं ना कि आदत डालोगे तो शुमार लाओगे, आदत डालोगे तो शुमार लाओगे, और जिस दिन आदत बन जाएगी उस दिन तुम्हारी पहचान बन जाएगी। कहने का तात्पर्य है कि आदत पड़ती नहीं है पढ़ने की, डालनी पड़ती है। आदत पड़ती नहीं है, उसे डालनी पड़ती है। और मंजिल मिलती नहीं है, उसे लेनी पड़ती है। तो वह जज्बा जुनून लाना पड़ता है। तो दोस्तों, अब मैं अपने इस सेशन में चित्रांकन फाइन आर्ट्स के एग्जाम गवर्नमेंट प्रिपरेशन के इस प्लेटफार्म पे मैं आपके साथ बना हूँ, क्योंकि फर्स्ट पेपर की जिम्मेदारी हम लेके चल रहे हैं और हम ठान चुके हैं कि इसे हम पूरा करवा के ही रहेंगे। हमारी पूरी टीम आपके साथ इस पे लगी हुई है, ताकि आपको अब फर्स्ट पेपर की चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो चलिए बिना कुछ देर किए हुए हम सेशन पे चलते हैं। यहाँ पे यहाँ पे आप देखेंगे कि जो कल का एक क्वेश्चन बच गया था, यह क्वेश्चन पहले कर लेते हैं, उसके बाद नेक्स्ट चलेंगे दूसरे क्वेश्चन की जो आपके पास जो प्रारूप है दूसरे क्वेश्चन पे उस पे चलेंगे। तो ये क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा है स्क्रीन पे। दोस्तों आप देखिए कि यह क्वेश्चन क्या कर रहा है। क्वेश्चन कह रहा है कि मेरी घड़ी में 1:30 बजे हैं। क्या बजे हैं? 1:30 बजे हैं। घड़ी की बड़ी सुई पश्चिम दिशा की ओर उन्मुख है। तो बताइए कि छोटी सुई किस दिशा की ओर उन्मुख होगी। तो दोस्तों यहाँ पे यह समझना होगा कि कैसे हमें सवाल को लगाना है। तो देखिए, सबसे पहले जो प्रारूप मैं बताया था उसी प्रारूप पे चलना है। तो देखिए क्या है, सबसे पहले हम दिशा बना लेते हैं। ये दिशा हो गई। और इसमें घड़ी की बात करते हैं तो घड़ी के लिए हम एक ऐसी दिशा पे घड़ी को एक सर्किल में यहाँ पे बना दिया। अब यहाँ पे आपको देखना है, कह रहा है कि घड़ी के क्वेश्चन में मेरी घड़ी में 1:30 बजे है। तो 1:30 का मतलब यह 12 हो गया दोस्तों, यह 9 हो गया, यह 3 हो गया, यह 6 हो गया। अब कह रहा है 1:30, तो 12 से यहाँ पे हो गया 1, और इसी के बीच में यहाँ पे तो छोटी सुई कहाँ होगी? हल्का सा यहाँ होगी। तो बड़ी सुई कहाँ होगी? तो बड़ी सुई यहाँ पे ही होगी, 6 पे होगी। सिंपल सी बात, ये इंडिकेट कर रहा है दोस्तों। अब यहाँ पे बताइएगा कि मेरी घड़ी में 1:30 बजे है, घड़ी की बड़ी सुई पश्चिम दिशा की ओर उन्मुख है। अब बताइए, यहाँ पे यह हो गया वेस्ट, यह हो गया ईस्ट, यह हो गया नॉर्थ, यह हो गया साउथ। आप बात को समझना है कि कैसे सवाल को लगाना है। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा कि कह रहा है कि यदि घड़ी की बड़ी सुई किधर है? पश्चिम दिशा की ओर उन्मुख है। तो यह कहाँ जाएगी? यह जो सुई है यह आ गई कहाँ पे? यहाँ पे आ गई। कितना हम एंटी क्लॉकवाइज घूमे, कितना घूमे भाई? 90 डिग्री घूमे। कितना घूमे? 90 डिग्री घूमते हैं। पहला स्टेप कर लिए। यही ना कहा है, मेरी घड़ी में 1:30 बजे है तो 1:30 बजा दिया। घड़ी की बड़ी सुई पश्चिम दिशा की ओर मुख है, लेकिन यहाँ पे जबकि यह होना चाहिए साउथ में, लेकिन बता रहा है कि नहीं, पश्चिम दिशा की ओर मुख है। अब जब यह 90 डिग्री घूमेगी तो यह भी 90 डिग्री घूमेगी। तो बताइए छोटी सुई की दिशा किस ओर उन्मुख है? अब हमको पता है कि यह दिशा किधर है,
यह है, आप देख लीजिए, तो यह अभी 90 डिग्री घुमाइए इसको, तो यह आपका 90 डिग्री यह होगा दोस्तों। देखिए, तो बताइए कि घड़ी में छोटी सुई की दिशा किधर हो रही है, यह साउथ है, यह ईस्ट है, तो क्या हो जाएगा, दक्षिण पूर्व हो जाएगा, अर्थात साउथ ईस्ट हो जाएगा। सिंपल सा सवाल लग गया, इतना इजी वे में लगा दिया आपको सवाल। अब करना क्या था, जैसे 90 डिग्री हम इधर घूमे वैसे ही 90 डिग्री हम इधर घूम गए। जिधर बड़ी सुई को घुमाएंगे दोस्तों, जितना चाहे क्लॉकवाइज घुमाइए या एंटी क्लॉकवाइज घुमाइए, जिधर घुमाएंगे बड़ी सुई को उतना हमको छोटी सुई को घुमाना होगा, तभी हमें वो दिशा प्राप्त होती है। अगर हम बड़ी सुई को एंटी क्लॉकवाइज घुमा दें और छोटी सुई को क्लॉकवाइज घुमा देंगे तो आंसर कभी नहीं आएगा। इसीलिए जिधर बड़ी सुई को यदि क्लॉकवाइज मान लीजिए 30 घुमा रहे हैं तो छोटी सुई को भी क्लॉकवाइज 30 ही घुमाएंगे। अगर बड़ी सुई को 90 डिग्री घुमा रहे हैं तो छोटी सुई को भी 90 डिग्री ही घुमाएंगे। यह ध्यान दीजिए, सारे सवाल लग जाएंगे। चलिए, कहते हैं ना कि अपने अंदर झांक कर देखो तो बहुत सी कमियां दिखाई देंगी यारों। अपने अंदर झांक कर देखो तो बहुत सी कमियां दिखाई देंगी यारों। धीरे धीरे कमियों को दूर करते चलो तो सामने रोशनियां दिखाई देंगी यारों। तो दोस्तों, रोशनियां का मतलब मंजिल से है। अगर हमारे अंदर कमी है, सिलेक्शन नहीं मिल रहा है, तो पहले अपनी कमी को पहचानो। कमियों को पहचानोगे, फिर कमियों को दूर करोगे तो सामने मंजिल आपके पास आपका राह देख रही होगी। चलिए आगे चलते हैं। यहाँ पे अब हम दिखाने का प्रयास कर रहे हैं कि कैसे आप अगला टर्म, यह देखिए अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, इसे अच्छे से पढ़िए, समझिए, फिर हम तो हल करेंगे। क्या दिया है भाई, वैसे मेरी घड़ी में 10:30 बजे है, घड़ी की बड़ी सुई उत्तर दिशा की ओर उन्मुख है, तो बताइए कि छोटी सुई किस दिशा की ओर उन्मुख होगी। प्रासेज वही है, जितना कहता है उतना बजाते हैं, उसके बाद जिधर बड़ी सुई को घुमाता है उधर घुमाते हैं, फिर छोटी सुई को उसी डायरेक्शन में घुमा करके जो दिशा प्राप्त होती है वही हमारा आंसर होता है। सिंपल सी बात। चलिए लगाते हैं सवाल को। देखिए क्या दिया है, मेरी घड़ी में 10:30 बजे हैं, तो करना क्या है भाई, 10:30 बजाना है ना, बजा दें। कौन कौन चाहता है बजा दे 10:30, बोलिए कौन कौन चाहता है 10:30 बजाना। कोई नहीं ना, तो कोई मत चाहिए 10:30 बजाना, मैं चाहता हूं। यहाँ पे देखिए, यह क्या है आपका, यह घड़ी है, और इस घड़ी में यहाँ पे 12 बजा दिया, यहाँ पे 6 बजा दिया, यहाँ पे 3 बजा दिया, यहाँ पे 9 बजा दिया, बीच में बना दिया आपकी घड़ी। अब कह रहा है कि घड़ी की सुई में कितना बजा भाई, 10:30, तो यह 10 हो गया, यह 11 हो गया, बीच में 10:30 बजा, तो छोटी सुई कहाँ जाएगी भाई, बड़ी सुई कहाँ जाएगी भाई, तभी। अब यहाँ पे देखिए, यही ना बजेगा 10:30। अब कह रहा है यहीं पे हम सिंपल सा बात ऐसे बना दिया, देखिए ध्यान से। अब बताइए कि कितना बज रहा है, इसका मुंह किधर हो गया। अब यहाँ पे हम लिख दिए क्या, यहाँ पे हम लिख दिए, ध्यान से देखिएगा, यह नॉर्थ हो गया, यह साउथ हो गया, यह ईस्ट हो गया, यह वेस्ट हो गया। सिंपल सी बात। तो यह कौन सा हो जाएगा, तो इसका मतलब छोटी सुई नॉर्थ वेस्ट की ओर है। समझ में बात आ गई, सिंपल लगा दिया। और कह रहा है, क्या कह रहा है, देखिए सवाल क्या कर रहा है, घड़ी की बड़ी सुई उत्तर दिशा की ओर उन्मुख है, जबकि यह तो दक्षिण दिशा की ओर है। चाहे क्लॉकवाइज जाइए चाहे एंटी क्लॉकवाइज जाइए, दोनों का सेम। तो हम चलते हैं कहाँ, किधर, क्लॉकवाइज। तो क्लॉकवाइज चलेंगे तो कितना गए भाई आप, 180 डिग्री गए कि नहीं गए,
तो छोटी सुई की भी 180 डिग्री घुमाना है। तो कहाँ घुमा दिया, ऐसे, ये भी 180 डिग्री हो गई। तो यह था क्या, नॉर्थ वेस्ट, घूम के कहाँ आ गया, साउथ ईस्ट, साउथ ईस्ट अर्थात दक्षिण पूर्व। ऑप्शन दिया है दक्षिण पूर्व, आपका राइट आंसर हो गया। क्लियर है। यह सवाल आपको इतना आसानी से लग जा रही है, यदि आप इसे पढ़े होंगे। मैं कहता हूं ना, रीजनिंग कहती है मुझे सिस्टम से पकड़ो, मैं तेरे साथ रहूंगी। अगर मुझे छोड़ा तो मैं बहुत दूर चली जाऊंगी, तो उसे दूर मत जाने दो। यह भी आपको, रीजनिंग भी समझ लीजिए कि एक तरह से एक प्रेमिका का रोल अदा करती है। तो क्यों आप इसे जाने देंगे भाई। अगर बन गई तो नंबर ही नंबर, खुशियां ही खुशियां, नोट ही नोट झाड़ेंगे। कैसे, एग्जाम में क्वेश्चन बन गया तो अंक मिल जाएंगे, अगर नहीं बना तो लड्डू मिल जाएंगे। क्यों, है कि नहीं। मेरे कहने का मतलब है कि पढ़ाई बहुत जरूरी है दोस्तों। अगर पढ़ना है ना तो सीरियस पढ़ा करो, क्योंकि जिंदगी में तुम्हारे साथ तुम्हारा कर्म ही तुम्हारे साथ जाता है, और सब मोह माया है। इसीलिए कहता हूं ना कि अगर पढ़ने में मन नहीं लगता है, चल लगता है कि क्या पढूं क्या नहीं पढूं, तो मैं कहता हूं कि जबरदस्ती पहले शुरुआत करो 1 घंटे से। 1 घंटे पढ़ो, फिर उसे 1.5 घंटे में कन्वर्ट करो, फिर 2 घंटे में कन्वर्ट करो। इस तरह धीरे 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 1 हफ्ते में तुम 3 घंटे तक पहुंचोगे, फिर दूसरे हफ्ते 6 घंटे पहुंचोगे। मैं कहता हूं महीना भर आते आते तुम 10 घंटे जब पढ़ना शुरू कर दोगे ना, फिर तुम्हें और कुछ दिखाई नहीं देगा, सिर्फ तुम्हें अपनी मंजिल दिखाई देगी दोस्तों। तो मेरे कहने का मतलब है कि बस पढ़ना है, पढ़ना है, पढ़ना ही है। ठीक है, चलिए अब हम चलते हैं नेक्स्ट। अब थोड़ा समझाएंगे आपको कुछ चीजें कि बायां और दायां से क्वेश्चन कैसे आता है। ध्यान दीजिए, बायां और दायां, बहुत सारे लोग तो इसी में कंफ्यूज हो जाते हैं, बायां कौन है दायां कौन है। और लड़कियों से पूछते हैं बायां लेफ्ट राइट तो नहीं है, बायां कौन है, तो बायां यह, वही कंफ्यूज आती है। सबसे बड़ा तो सवाल यही है, रीजनिंग कैसे रहेगा जब आप कंफ्यूज रहेंगी। तो मैं सभी लड़कियों के ऊपर नहीं कर रहा हूँ, कुछ बच्चियां होती हैं जिनको पता नहीं होता है। आप कहेंगे सर मेरे ऊपर कमेंट कर, नहीं। इसी तरह मैं जा रहा था बाइक से, और मेरे साथ ऐसा इवेंट घटा। तो क्या हुआ कि जब जा रहा था, अब एक लड़की स्कूटी जा रही है, अचानक लेफ्ट वाला इंडिकेटर जला दी। हमको लगा किधर मुड़ेगी, अचानक राइट मुड़ गई, और मैं जाते ब्रेक मारते मारते उसकी स्कूटी में टच कर गया। वो भी गिरी, हम भी गिरे। फिर क्या हुआ, उल्टे कर रही है, दिखाई नहीं देता आपको। हम कहे क्या हुआ, इंडिकेटर दिखाई देता आपको, हम किधर जलाई हो। तो उधर से जिधर गिरी थी स्कूटी, उधर से घूम के आई, कहे देखिए तो ये लेफ्ट का जलाए है। हम कहे हे भगवान, क्या समझाएं इसको। खड़े होकर के हम कहे तो किधर घूमिए आप, उधर घूमिए जरा। तो सॉरी, अब बताइए गलती किसकी है। तो ऐसे इवेंट आपको दिखाई देंगे हर जगह। तो ऐसी बात नहीं है, ये कोई नई बात नहीं है। उनके लिए क्या है, अगर वो ठोकर मारे तो सारी चल जाएगा, अगर हम ठोकर मार दी, कोई और मार दे, फिर 2 लोग और आएंगे, फिर क्यों नहीं जा सकते हो, आप ही को डांटेंगे। इसीलिए जब देखा करिए तो बच के रहा करिए आप लोग। हाँ भैया आप जाओ, हम बाद में चले जाएंगे। हमारे साथ कई मित्रों के साथ ऐसा हुआ है। चलिए अब यहाँ पे समझाते हैं क्या दाया और बाया। दाया और बाया क्या होता है, अब देखिए थोड़ा समझिए। अब यहाँ पे आपको यह समझना है कि दाया बाया कैसे इसमें लगेगा। तो क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज आपको बता चुके हैं, उसी की कड़ी का यह हिस्सा है। जब कभी भी आपको यह लगे कि दाया बाया किधर है, तो हमको 4 दिशाओं में सिंपल सा यह ऐसे बना लेना है। बन गया, और अपने मुंह को, अपने आप को रखना है। किसको, अपने आप को रखना है, और किसी को सोचना नहीं है।
और हमें पता है कि हमारा कौन सा राइट है कौन सा लेफ्ट है। मेरे सामने वाला जो खड़ा होगा वो हमेशा विपरीत वाला होगा, अर्थात अपोजिट वाला होगा। और मेरे सामने में जो सामने खड़ा होगा और मेरे ही तरह खड़ा होगा, जैसे मैं खड़ा हूं वो खड़ा है, तो वो क्या होगा, उसका सेम हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। उसका बायां मेरा बायां, उसका दायां मेरा। जैसे मेरे आगे कोई खड़ा है और मैं अगर जिस दिशा की ओर खड़ा हूं उधर वो भी खड़ा है उसी दिशा की ओर, जैसे बच्चे प्रेयर कर रहे हैं एक साथ, तो सबका बायां दायां सेम होगा। लेकिन वही जो बोलने वाला है और जो सुनने वाला है, जैसे मैं पढ़ा रहा हूं आपको, आप लोग बैठे हैं, तो मेरा बायां दायां जो होगा वो मेरा होगा, आपका बायां दायां आपका होगा। अर्थात मेरे के जो बायां दायां होगा आपका बायां दायां विपरीत में हो जाएगा। जो मेरा बायां होगा तो आपका राइट होगा, अर्थात मेरा लेफ्ट आपका राइट, और आपका राइट मेरा लेफ्ट हो जाएगा। इतना ही समझना है। चलिए यहाँ पे चलते हैं। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपको यह ध्यान देना है कि यह क्या है भाई, ईस्ट है, ये क्या है, वेस्ट है, यह क्या है, नॉर्थ है, यह क्या है, साउथ है। यह बता चुका हूं मैं। अब इसमें यह ध्यान देना है कि यदि यहाँ पे इस तरफ मुंह करके खड़ा होंगे, ऐसे देखिए, इस पे ऐसे खड़ा होंगे, तो यह राइट होगा, तो ऊपर क्या होगा, राइट होगा। तो ऊपर क्या हो जाएगा, इसके ऊपर जाएंगे तो राइट, नीचे आएंगे तो लेफ्ट। यही समझना है, क्या करना है, यही समझना है। ऊपर फिर घूम गए, इधर आ जाएंगे तो राइट, इधर आ जाएंगे तो लेफ्ट, फिर वही चीजें, इधर आ जाएंगे तो राइट, इधर आए तो लेफ्ट, फिर यही चीजें, इधर राइट, यह चीजें समझना होगा आपको। जिधर मुख होगा वैसे ही हमको क्लॉकवाइज चलेंगे, तो जिधर जिधर जाएंगे उधर का क्या होगा, सबसे जो आप बता दें कि जहां भी जाएंगे तो राइट लेफ्ट, राइट लेफ्ट। तो क्या चल रहा है भाई, यहाँ पे क्या चल रहा है, जब हम घड़ी के क्लॉकवाइज चलते हैं तो वह क्या हो जाएगा, वह आपका राइट लेफ्ट ऐसे स्वास्तिक की तरह बनेगा। कैसे बनेगा, जब यह होगा तो हमेशा यह सब क्या हो जाएगा, राइट 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 राइट। कहने का मतलब कि इस दिशा के, उत्तर दिशा के जस्ट जब ईस्ट की ओर हाथ होगा तो वह होगा राइट, अर्थात उत्तर की ओर मुख रहेगा तो हमेशा कहां जाएगा, राइट आपका पूर्व की दिशा की ओर जाएगा। ध्यान दीजिएगा, यदि उत्तर की ओर अगर मुख है तो आपका हमेशा दायां पूर्व की ओर ही होगा, बायां पश्चिम की ओर ही होगा। सीधे फिर हम आते हैं कहा, यदि आपका मुख पूर्व की ओर है तो आपका राइट दक्षिण की ओर ही होगा और आपका लेफ्ट उत्तर की ओर ही होगा। यदि आपका मुख दक्षिण की ओर है तो आपका दायां किधर हो जाएगा, पश्चिम की ओर हो जाएगा और आपका लेफ्ट पूर्व की ओर हो जाएगा। यदि आपका मुख पश्चिम की ओर है तो आपका दायां उत्तर की ओर हो जाएगा और आपका बायां दक्षिण की ओर हो जाएगा। सिंपल सी बात। तो यह जो सर्किट चले, देखिए अब यहाँ पे यदि इधर मुख है तो राइट ईस्ट की ओर, इधर मुख है ईस्ट की ओर मुख है तो राइट साउथ की ओर। यदि आपका साउथ की ओर मुख है तो राइट किधर हो जाएगा, वेस्ट की ओर हो जाएगा। यदि आपका मुख वेस्ट की ओर है तो राइट नॉर्थ की ओर हो जाएगा। तो कहने का तात्पर्य है क्लॉकवाइज हमेशा आपका राइट उसके जस्ट बगल वाली जो क्या, जो आपकी दिशा आएगी उधर ही होगा राइट।
इतना सा समझना। आई होप राइट आपको समझ में आ गया। उसी तरह लेफ्ट वाला भी है। अगर इसी को हम क्या करें, उल्टा बना दें, जैसे में क्या, स्वास्तिक का उल्टा बन गया। अब इसमें क्या है, यदि उत्तर की दिशा की ओर मुख है तो हमेशा आपका, जैसे यह हमेशा आपका किधर जाएगा, तो लेफ्ट हमेशा आपका पश्चिम ही जाएगा, पश्चिम ही जाएगा। यदि आपका मुख किधर है, यदि आपका मुख पश्चिम की तरफ है तो आपका लेफ्ट किधर जाएगा, साउथ की ओर जाएगा। यदि आपका मुख साउथ की ओर है तो आपका लेफ्ट ईस्ट की ओर जाएगा। यदि आपका मुख ईस्ट की ओर है तो आपका लेफ्ट नॉर्थ की ओर जाएगा। कहने का तात्पर्य नॉर्थ साउथ समझ में आ गया, तो सवाल देख के लगा लेंगे। चलिए, आई होप यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा क्या होता है राइट, क्या होता है लेफ्ट, कैसे दिशाओं को जानना है, कैसे किधर जाएंगे तो हमारा राइट क्या कहलाएगा, एंटी क्लॉकवाइज चलेंगे तो राइट किधर रहेगा, क्लॉकवाइज चलेंगे तो लेफ्ट कहाँ जाएगा या राइट कहाँ जाएगा, सब मैंने आपको बता दिया। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। कहते हैं ना कि रीजनिंग समझना इतना आसान अगर हो जाए तो लोग रीजनिंग पढ़ें क्यों। आज फाइन आर्ट्स के बच्चों को प्रॉब्लम इसमें क्यों होती है, क्योंकि कभी पढ़े नहीं। लेकिन मैं कहता हूं कि इतना इजी वे में मैं पढ़ा रहा हूं ताकि एक जो बच्चा अभी नया नया पढ़ना जानता होगा उसके लिए भी यह आसान हो जाएगी, क्योंकि हमने तो आपको मंजिल दिलाने के लिए यह नया प्लेटफॉर्म बनाया है। तो इतना आप जान लीजिए कि अब हमारी पूरी टीम आपके साथ लगी हुई है, तो आप भी मेहनत करिए, ठीक है। बिना मेहनत कुछ नहीं होने वाला है। कहते हैं कि जोर लगाओ इतना, जोर लगाओ इतना कि मंजिल मिल जाए, जोर लगाओ इतना कि मंजिल मिल जाए। कल के लिए अगर नहीं पढ़ोगे, अगर कल के लिए नहीं पढ़ोगे तो फिर यहां से तुम कहाँ जाओ, तो यहां से फिर तुम कहाँ जाएं। कहते हैं ना कि जो लोग पढ़ते हैं इतिहास वही लिखते हैं, जो लोग पढ़ते हैं इतिहास वही लिखते हैं। इतना आसान नहीं होता मंजिल की डगर। तो पढ़िए, लिखिए और साथ में जो बताया जा रहा है उसे पूरा भी करिए, ठीक है। चलिए, अब हम चलते हैं नेक्स्ट। इससे संबंधित क्या सवाल है दोस्तों, आ गया, पढ़िए, ध्यान से पढ़िए, क्वेश्चन को पढ़िए, फिर आपको समझ में आएगा क्या है। हाँ, जरा प्रातः काल सूर्योदय के समय आशीष और मनीष, अब किसी का नाम हो तो मत बुरा मानना भाई, आशीष और मनीष एक दूसरे के आमने सामने होकर बातचीत कर रहे हैं। मनीष का मुंह सूर्य की ओर उन्मुख है, तो बताइए आशीष का बायां हाथ किस दिशा की ओर है। देखकर बताइए, मैं बताया था बायां दायां क्लियर है। अब बताइए कि कैसे आप जो मैं क्लियर आपको बताया था उसको दिमाग में रख करके हल कर सकते हैं। बहुत इजी सवाल है, क्या है, इसे बहुत इजी वे में आप देख के सुन के ही लगा देंगे। क्या आप कह रहा है कि प्रातः काल सूर्योदय किधर होगा भाई, ईस्ट की ओर होगा। किधर होगा, पूर्व की ओर होगा कि कहीं और होगा, हमें तो पूर्व की तरफ ही होगा, मैं जहां तक मानता हूं। चलिए, अब यहाँ पे क्या हो गया, यह दिशा हो गई ईस्ट की ओर। आशीष है और मनीष है, एक दूसरे के आमने सामने बातचीत कर रहे हैं। मनीष का मुंह, यहाँ मनीष हो गए, कौन आ गए, मनीष भैया बैठ गए हैं। इनका मुंह किधर है, पूरब की ओर है, यहाँ पे यह ईस्ट है, अर्थात पूर्व की ओर इनका मुख है। तो इनका मुख किधर होगा भाई, यह आशीष का मुख किधर होगा, पश्चिम की ओर हो जाएगा। इतना समझ में आ गया।
अब बताइएगा, कह रहा है सवाल कि मनीष का मुंह सूर्य की ओर उन्मुख है, तो बताइए आशीष का, अब देखिए, बायां हाथ किस दिशा की ओर उन्मुख होगा? यही आशीष है ना। यदि इनका पश्चिम की ओर मुंह है तो लेफ्ट किधर होगा? बताया था, जब आपका मुंह पश्चिम की ओर होता है तो आपका लेफ्ट साउथ की ओर होगा और आपका राइट नॉर्थ की ओर होगा। देखिए, यही ने बताया था। यदि आपका मुंह उत्तर की ओर है, सॉरी, यदि आपका मुंह पश्चिम की ओर है या वेस्ट की ओर है तो इसका राइट हमेशा किधर होगा? उत्तर की ओर होगा। जब आपका राइट उत्तर की ओर हुआ तो लेफ्ट किधर हो जाएगा? लेफ्ट साउथ की ओर हो जाएगा। आंसर क्या दिया है? पूर्व, उत्तर, पश्चिम, दक्षिण। तो आंसर क्या हो जाएगा? दक्षिण हो जाएगा। देख के सवाल लगाइए दोस्तों, सवाल देखिए और ऐसे मन बैठाइए, तुरंत मार दीजिए। ऐसे सवाल तो आप चुटकियों में लगा देंगे, चुटकियों में लगा देंगे। हमें हल्का समझा है क्या? ठीक है, चलिए अब बात करते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर, क्योंकि यह तो बहुत ईजी है, कोई भी लगा देगा। अब आगे चलते हैं, देखते हैं आप क्या करते हैं भाई। इसे लगा के दिखाइए, वही सेम चीजें हैं, देखते हैं। जय और विजय शाम को सूर्यास्त के समय एक दूसरे के आमने सामने होकर बातचीत कर रहे हैं, सेम वही चीजें हैं। जय का मुख सूर्य की तरफ है। अब यहाँ पे देखिए वही चीजें, सेम कंडीशन आ गई, सेम कंडीशन आ गई भाई, समझिएगा, सेम कंडीशन आ गई। अब क्या करा है? यह इधर ईस्ट हो गया, इधर सूर्यास्त किधर होगा? इधर वेस्ट है, तो सूर्यास्त सनसेट किधर होगा? यहीं यहीं पहाड़ों में जाके यह छुपेंगे, तो सूर्यास्त वेस्ट की तरफ हो रहा है। कह रहे हैं कि जय का मुख, सवाल यहां से स्टार्ट, जय का मुख सूर्य की तरफ है, तो जय इधर हो गए, सूर्य की तरफ। तो बताइए विजय का बायां हाथ, यहाँ विजय बना दीजिए। अब इनका बायां हाथ किधर होगा? बताया था, यदि इनका मुख पूरब होगा तो राइट नीचे होगा, तो लेफ्ट ऊपर हो जाएगा। सिंपल सी बात। इधर मुख करके जाएंगे तो किधर हो जाएगा भाई? किधर हो जाएगा? तो इनका लेफ्ट उत्तर की हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा? नॉर्थ। दिया आंसर, दिया है। सिंपल कैसा, देख देख के सवाल लगा दीजिए। पहले समझ में नहीं आता था, अब इजी हो गया, जब पढ़ेंगे तो आसान हो जाएंगी। ठीक है, लोग कहते हैं कि कितना पढ़ें, तो मेरा मानना है कि पढ़ाई को स्टेप पे पढ़िए। जैसे कोई हार्ड चीज पढ़ रहे हैं तो उसे 2 घंटा पढ़िए, मन न लगे तो उससे इजी चीजें पढ़ना शुरू कर दीजिए। जैसे अगर आपको लग रहा है कि मैथ में अब मेरा मस्तिष्क भारी हो गया, अब ज़्यादा समझ नहीं रहा है, तो हिंदी पढ़िए, कहानी पढ़िए, उसको एंजॉय करिए, या गाना सुन लीजिए। यदि वो भी नहीं हो रहा है तो कुछ क्रिएशन करिए, कुछ देर तक टहल लीजिए, फिर पढ़िए। लेकिन हाँ, पढ़ने की कड़ी मत तोड़िए। 4 घंटा पढ़ना है तो 4 घंटा हर दिन पढ़ना है, तब सिलेक्शन मिलता है। हर दिन, चाहे कुछ भी हो जाए। जैसे आप खाना खाना नहीं भूल सकते हैं, आप पानी पीना नहीं भूल सकते हैं, तो आप पढ़ना क्यों छोड़ सकते हैं? जिस दिन यह ठान लिया ना, उस दिन जुनून आपके सर पे चढ़ के बोलेगा दोस्तों, तो वही करना है आपको। ठीक है, क्योंकि आप हमसे पढ़ रहे हैं तो मेरे नियमों को पालन करिए। मैं कहता हूं मंजिल कैसे नहीं मिलेगी, मिलेगी। ठीक है, चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट। अब आ गया आपका थोड़ा सा क्रिटिकल घुमा के क्वेश्चन। इसको थोड़ा आपको उल्टे नजर में देखना पड़ेगा। क्वेश्चन क्या है? आपके स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, देखिए क्या दिखाई दे रहा है भाई? क्वेश्चन दिखाई दे रहा है कि राजू प्रातः काल सूर्योदय के समय सिर के बल
उल्टा खड़ा होकर शीर्षासन कर रहा है। यदि उसका मुंह सूर्य की ओर उन्मुख है तो बताइए आशीष का बायां हाथ किस दिशा की ओर है। सिंपल सी बात है। सवाल को देखिए, लगाइए, समझिए, पढ़िए और बताइए कैसे लगाएंगे। जैसे मैं इजी वे में आपको लगाने का प्रयास किया वैसे आप इसे लगाने का प्रयास करें। क्या दे रहा है? राजू प्रातः काल सूर्योदय के समय सिर के बल उल्टा खड़ा होकर शीर्षासन कर रहा है। यदि उसका मुंह सूर्य की ओर। अब बताइए यदि खड़ा आदमी है, मान लीजिए यह क्या है, यह ईस्ट है, यह वेस्ट है, यह नॉर्थ है, यह साउथ है। यदि सीधे रहेगा इधर मुख तो इसका लेफ्ट ऊपर होगा और इसका क्या, इसका लेफ्ट ऊपर, इसका राइट नीचे। यदि सीधे है तो, लेकिन यदि उल्टा खड़ा हो जाएगा तब क्या हो जाएगा? यही चीजें दोस्तों घूम जाती हैं, अर्थात यह लेफ्ट राइट हो जाता है और राइट लेफ्ट हो जाता है। समझ लीजिएगा, बस इतना अंतर समझ लीजिए। तो क्या करा भाई, यदि उसका मुंह सूर्य की ओर उन्मुख है तो बताइए आशीष का बायां हाथ। अब यहाँ पे ये पूछ नहीं रहा है, अब कह रहा है कि, तो बताइए अब यहाँ पे दो लोग को बता रहा है, राजू प्रातः काल थे, राजू का है, किसका है? राजू का है, राजू। तो बताइए आशीष का बायां हाथ किस दिशा की ओर है? यह सवाल कुछ हमको गड़बड़ रहा है। यहाँ पे होगा राजू का दायां हाथ। यह सवाल थोड़ा सा लगता है प्रिंटिंग में, आशीष तो है ही नहीं है इसमें। तो यहाँ पे राजू का बायां हाथ किस दिशा में? राजू का दायां हाथ किस दिशा में होगा? तो देखिए दोस्तों, अब यहाँ पे मैं क्या समझाया, यहाँ पे समझाया कि उल्टा हो जाएगा। तो दायां हाथ अगर सीधा रहता तो राइट उत्तर की ओर होता, लेकिन यहाँ पे उल्टा हो जाएगा तो राइट किधर हो जाएगा? राइट साउथ के बजाय कहाँ चला जाएगा? नॉर्थ की ओर चला जाएगा। तो आंसर क्या हो जाएगा? उत्तर की ओर। बात समझिएगा, क्या हो जाएगा? उत्तर की ओर। थोड़ा सवाल में यह पूरा लाइन क्या है, थोड़ा सा गड़बड़ है। यहाँ पे क्या हो जाएगा? राजू का दायां हाथ किस ओर पूछा है, आंसर यह होना चाहिए, ताकि यह लगे कि दायां हाथ तो साउथ की ओर जाएगा, लेकिन उसका विपरीत, क्योंकि शीर्षासन किया है इसलिए उसका विपरीत उत्तर की ओर होगा। सिंपल सी बात। मैंने कहा था कि यदि शीर्षासन की बात आएगी तो उसका जो दिशा होगी या उसका जो राइट लेफ्ट होगा वह चेंज हो जाएगा। ठीक है, ठीक है। तो यह सवाल भी आपको आई होप समझ में आ गया होगा। और इसके साथ ही आज जो पढ़ाना था, मैं यह दूसरा वीडियो मेरा है और दूसरे वीडियो में मैं अब तक डायरेक्शन टेस्ट में मैंने 2 वीडियो बना चुका हूं। अगर आपको नहीं समझ में आया है तो पिछले वाला वीडियो भी हमारा जाके हमारे प्लेलिस्ट में जाकर के आप देख सकते हैं। तो अब तक यह 2 वीडियो हो चुकी है, तीसरा वीडियो इसका बहुत इंपॉर्टेंट आने वाला है दोस्तों, इतना इंपॉर्टेंट कि वहां से क्वेश्चन आना ही आना है। और वह पूरी जो रीजनिंग है वह पाइथागोरस प्रमेय पर लगेगी। पाइथागोरस प्रमेय पे लगने वाली उसमें क्या पूछता है मैं बता दे रहा हूं कि अगले वीडियो में क्या पढ़ाने वाला हूं। उसमें लगता है कि राजू अपने घर से ऑफिस के लिए निकला, 5 किलोमीटर गया, दाएं मुड़ा, फिर बाएं मुड़ा, फिर बाएं मुड़ने के बाद अपने ऑफिस के गेट के अंदर घुसा। तो बताइए वहां तक की दूरी कितनी है और वहां से सीधी दूरी कितनी है। तो सीधी दूरी निकालने के लिए आपको पाइथागोरस प्रमेय का सहारा लेना पड़ता है। तो दोस्तों इसी तरह हमारे वीडियो में बने रहिए, अगला सेशन और जबरदस्त आने वाला है। और इस जबरदस्त सेशन में आप अगर चाहते हैं कि आपका कल्याण हो और आपको रीजनिंग आसान हो
तो अगले वीडियो मेरा जरूर देखिएगा और आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।